बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू पीपल आर ऑल राइट। हम बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ चुके हैं और अब जो है उसकी न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं आज, बॉयल्स लॉ के और चार्ल्स लॉ के। ठीक है जी, न्यूमेरिकल्स देखनी है जी आज हमने। तो पहले हम इसके फार्मूलाज को रीमाइंड कर लेते हैं। ठीक, फार्मूलाज को जब हम रीमाइंड कर लेंगे उसके बाद फिर हम मूव करेंगे टुवर्ड्स इट्स न्यूमेरिकल्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले देख लेते हैं जी फार्मूलाज को। बॉयल्स लॉ का फार्मूला हमने पढ़ा था जी, P1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ठीक, बॉयल्स लॉ में हमने कहा था कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, प्रेशर जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ था वॉल्यूम के, तो उस वक्त हमारे पास जो अल्टीमेट एंड पर रिजल्ट आया था वो था PV इज इक्वल्स टू K। ठीक, देन हमने कहा था कि जब P1 चेंज होगा P2 में और V1 चेंज होगा V2 में, तो तब हमारे पास एंड पे फॉर्मूला क्या आएगा, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P हमारे पास प्रेशर था, V वॉल्यूम था और टेम्परेचर और मास ऑफ द गैस हमने क्या रखना था, कांस्टेंट रखना था इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, और अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करें तो उसमें हमारे पास जो एंड पे फॉर्मूला आया था वो था V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2, जिसमें हमारे पास टेम्परेचर जो है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। ठीक, टेम्परेचर वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। इक्वेशन हमारे पास आई थी V इज इक्वल्स टू KT, और हमारे पास एंड पर हमने कहा था जी जब B1 चेंज होगा V2 में और T1 चेंज होगा T2 में, तो हमारे पास डेरिवेशन क्या आई थी, द फाइनल फार्मूला वाज V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। ठीक, V हमारे पास वॉल्यूम, T हमारे पास टेम्परेचर, प्रेशर इसमें हमने कांस्टेंट रखना है और मास ऑफ द गैस कांस्टेंट रखना है। ठीक, न्यूमेरिकल में अगर चार्ल्स लॉ के केस में आपको प्रेशर गिवन भी होगा तो आपने उसे इग्नोर करना है, बिकॉज उसका कोई काम नहीं है आपके फॉर्मूला में, वो कांस्टेंट है। इसी तरह से बॉयल्स लॉ में अगर आपको जो है वो दिया हुआ है चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो उस न्यूमेरिकल में अगर आपको टेम्परेचर भी साथ में गिवन है तो आपने वहाँ पर टेम्परेचर को इग्नोर करना है। टेम्परेचर को इग्नोर क्यों करना है, बिकॉज बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक हो गया, बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर को इग्नोर करना है और चार्ल्स लॉ में प्रेशर को। ठीक है जी, कन्वेयंस देख लेते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था कि जी चार्ल्स लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एप्लीकेबल है, वो सेल्सियस पे या डिग्री सेंटीग्रेड पे, फ़ारेनहाइट पे एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, यही पढ़ा था हमने, यानी चार्ल्स लॉ जो है उसका जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम पहले टेम्परेचर को कन्वर्ट करेंगे फ्रॉम डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, और उसके बाद फिर हम अपना न्यूमेरिकल जो है, अपनी वैल्यूज़ जो है वो फॉर्मूला में पुट करके आंसर निकालेंगे। ठीक है जी, तो कन्वेयन हमने कैसे करनी थी, अगर आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है तो आप उसको केल्विन में मस्ट कन्वर्ट करेंगे, और अगर केल्विन में गिवन है तो आप उसको कोई कन्वर्ट नहीं करेंगे। केल्विन में गिवन है तो वो बिल्कुल ठीक है इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो टेम्परेचर है उसका SI यूनिट जो है वो केल्विन है। ठीक, लेकिन चार्ल्स लॉ के केस में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, क्योंकि चार्ल्स लॉ इज़ ओनली एप्लीकेबल ऑन एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओनली एप्लीकेबल ऑन केल्विन स्केल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपके पास जो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू गिवन होगी टेम्परेचर की, आपने उसमें +273 कर देने हैं, तो आपका जो टेम्परेचर है वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, ओके जी। तो अब न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अपना पहला न्यूमेरिकल आपकी बुक का है जी, ये न्यूमेरिकल नंबर 5.1। ठीक है जी, गैस विद वॉल्यूम 350 हैज़ अ प्रेशर ऑफ 650 mmHg। ठीक, वॉल्यूम आपके पास 350 है और प्रेशर 650 mm ऑफ Hg है। अगर उसका प्रेशर रिड्यूस कर देंगे 325 तक तो व्हाट विल बी इट्स न्यू वॉल्यूम। ठीक है जी, यानी V2 हमने फाइंड करना है। 350 हमारा V1 है, 650 हमारा P1 है, और P2 हमारा कितना है, जो कि रिड्यूस्ड प्रेशर है, जो कि चेंज्ड प्रेशर है, जो कि 325 mmHg है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जो P1 और P2 है दोनों के प्रेशर के यूनिट सेम होने चाहिए। हमने प्रेशर के 5-6 यूनिट पढ़े थे, ATM था, mmHg, टॉर, इसके अलावा न्यूटन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक, तो ये 5 यूनिट हमने प्रेशर के देखे थे, लेकिन आपने यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपके जो दोनों प्रेशर हैं P1 और P2, उन दोनों के जो यूनिट्स हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक हो गया, अब इक्वेशन यूज़ करनी है हमने बॉयल्स लॉ की। चूँकि चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम है तो ऑटोमेटिकली हम कौन सा लॉ यूज़ करेंगे,
हमारे माइंड में क्या आएगा कि हमने बॉयल्स लॉ यूज़ करना है। अगर चेंज इन वॉल्यूम और टेम्परेचर हमें गिवन होगा तो हमने वहाँ पर चार्ल्स लॉ अप्लाई करना है। चूँकि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज गिवन है, इसलिए हमने बॉयल्स लॉ अप्लाई करना है। P1 इज इक्वल्स टू P2 V2 इसमें से अलग कर लेंगे, वैल्यूज़ पुट कर लेंगे, आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 700 cm3। चूँकि हमारा V1 cm3 में था, इसलिए हमारा V2 जो है वो भी cm3 में ही आया है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं जी वॉल्यूम जो है वो डबल हो गया बाय रिड्यूसिंग द प्रेशर टू हाफ। चूँकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर और वॉल्यूम, तो प्रेशर को अगर हम क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ठीक, ओके जी। नेक्स्ट एग्जांपल है आपकी बुक पे एग्जांपल 5.2। इसमें देख लें जी 785 cm3 ऑफ अ गैस वॉज enclosed in a container under a pressure of 600 mmHg। ठीक है जी, आपके पास वॉल्यूम है जी गैस का गिवन है, प्रेशर गिवन है और वॉल्यूम रिड्यूस्ड टू 350 cm3। व्हाट विल बी द प्रेशर। यहाँ पर अब आपने P2 फाइंड करना है। ठीक है जी, यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, P2, राइट। तो फॉर्मूला अगेन चूँकि चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, बॉयल्स लॉ का। P1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P2 निकाल लेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा mm ऑफ Hg में। ठीक है, और अगर आपने उसको ATM में कन्वर्ट करना है, ओके जी। अच्छा, हम न्यूमेरिकल जो है 5.2 देख रहे थे, तो इसमें हमारे पास P1 इज इक्वल्स टू P2 V2 वाला फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज अगेन चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम है। हम इसमें क्या करेंगे जी, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। P2 वाला फॉर्मूला ले लिया हमने, 785 हमारे पास क्या था, P1 था, 785 V1 था। ठीक है, 600 हमारे पास P1 था और 350 हमारे पास V2 था। इसको हमने पुट किया, आंसर निकाला, आंसर हमारा आ गया mm ऑफ Hg में। क्यों mm ऑफ Hg में आया, बिकॉज हमारे पास जो P1 था वो भी किस में था, mm Hg में। ठीक है, यूनिट्स सेम रखने में, बार बार कह रही हूँ, P1 P2 दोनों प्रेशर का यूनिट सेम रहेगा, V1 V2 दोनों वॉल्यूम का यूनिट सेम रहेगा। ठीक, और अगर आप V2 फाइंड कर रहे हैं, आपको V1 गिवन है, तो आपका आंसर उसी यूनिट में आएगा जिस यूनिट में V1 है। और अगर आप P2 फाइंड कर रहे हैं, P1 गिवन है, तो आपका आंसर उसी यूनिट में आएगा जिस यूनिट में P1 गिवन है। ठीक है, तो अगर आपने इसको कन्वर्ट करना है ATM में, तो ATM में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप ATM में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल उसको 760 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या किया हुआ उन्होंने, आपका जो आंसर था mmHg का, उसको 760 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज हमें पता है कि जी 1 ATM इज इक्वल्स टू 760 mmHg। ठीक है जी, पता है हमें ये बात, चूँकि 1 ATM 760 mmHg के इक्वल है, इसलिए mmHg से ATM में जाने के लिए हम क्या करेंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर किस में आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा जी ATM में। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं जी। ये आपका हो गया एग्जाम्पल 5.2। अच्छा, इसमें अब क्या हो रहा है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड बाय डिक्रीजिंग वॉल्यूम हमने डिक्रीज किया फ्रॉम 785 टू 350। 785 था पहले वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम कितना हो गया, 350 हो गया, यानी कम हो गया। तो प्रेशर पहले कितना था, 600, और बाद में कितना हो गया, 1345.7, जो कि बढ़ गया है। ठीक है, तो वॉल्यूम को डिक्रीज करने से प्रेशर इंक्रीज हुआ है, दैट इज बॉयल्स लॉ कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। वॉल्यूम बढ़ा देंगे प्रेशर कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, ओके जी। ये दो बातें याद रखिएगा फॉर द एप्लीकेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। पहली बात जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपने जो है टेम्परेचर को मस्ट कन्वर्ट करना है केल्विन में। आपके पास जो डिग्री सेंटीग्रेड की वैल्यू गिवन होगी, आपने उसमें +273 कर देना है। और अगर आपके पास टेम्परेचर केल्विन में गिवन है, तो आपने उसको एज इट इज़ पुट करना है, कोई कन्वर्जन नहीं करनी। ठीक, दूसरी बात ये कि आपने डिग्री का साइन यूज़ करना है सेल्सियस के लिए, केल्विन के लिए डिग्री का साइन यूज़ नहीं होता। ठीक है, दो की पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक पे भी लिखे हुए हैं, ये मैंने जो है आपको बता दी है। एग्जाम्पल 5.3 देख लें जी। एग्जाम्पल है आपके पास ऑक्सीजन गैस का, उसका वॉल्यूम आपके पास गिवन है 250, टेम्परेचर गिवन है -330 डिग्री सेंटीग्रेड। गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड टू 700 cm3, यानी क्या हुआ है कि वॉल्यूम चेंज हो गया एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर में क्या इंडिकेशन दे रहा है कि दिस इज अबाउट चार्ल्स लॉ। ठीक, और दूसरी बात यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम के साथ साथ
टेम्परेचर चेंज हो रहा है, बिकॉज उन्होंने कहा आपने फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है, इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो जब टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा इसका मतलब वो क्या है, चार्ल्स लॉ है, क्योंकि बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। ओके जी, तो आपके पास V1 है 250, T1 है -30। अगेन आपने उसको केल्विन में कन्वर्ट मस्ट करना ही करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आएगा। ठीक है, -30 + 273 कर दिया, 243 केल्विन आ गया। V2 आपके पास आ गया 700 cm3। अब आपने क्या करना है, आपने कर दी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट। फॉर्मूला आपके पास V1/T1 = V2/T2, जो इस टॉपिक के स्टार्ट में हमने रिवाइज किया था। ठीक है जी, T2 हमने निकाल लिया बिकॉज हमने फाइनल टेम्परेचर यानी T2 करना है। ठीक है जी, पुटिंग द वैल्यूज 700 V2 पुट कर दिया, 243 हमारे पास T1 है वो पुट कर दिया, 250 हमारे पास V1 है वो पुट कर दिया। तो हमारे पास T2 कितना आ गया, 680.4 केल्विन। ठीक, तो अब ये केल्विन में आया है, क्योंकि हमने जो गिवन टेम्परेचर पुट किया था वो भी किस में था, केल्विन में था। ठीक है जी, अब देख लें थोड़ा सा इसे कि पहले हमारे पास टेम्परेचर कितना था 243 और अब कितना हो गया है 680। बढ़ा है, बढ़ा है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो पहले कितना था 250, बाद में कितना हो गया 700, वॉल्यूम भी बढ़ा। इसका मतलब दोनों का क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये हमने इसकी जो है वो उसमें भी पढ़ा था एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में, कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं जी एग्जाम्पल 5.4 पे, जिसमें आपके पास क्या है जी, हाइड्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है 160 cm3, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इज रेज्ड, टेम्परेचर कितना रेज कर दिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपके पास क्या आ गया, जो रेज टेम्परेचर है वो T2 आ जाएगा। अब हमने आपने इसका फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है, प्रेशर इज कांस्टेंट, इसका मतलब कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, चार्ल्स लॉ। ठीक है जी, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, तो चार्ल्स लॉ। अब देखते हैं जी इनका डायरेक्ट रिलेशन कैसे आता है हमारे पास। वॉल्यूम हमारे पास है जी 60, ठीक है जी, ओके, वॉल्यूम इज 160 cm3, ओके, टेम्परेचर इज 30 को अगेन हमने कन्वर्ट किया है 303 तक, कैसे, बाय एडिंग 273 उसमें ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा 303। अगेन जो आपके पास T2 है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, चूँकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, केल्विन में कन्वर्ट करना है, प्लस 273 करेंगे तो हो जाएगा 373 केल्विन। ठीक, फॉर्मूला आपके पास V1/T1 = V2/T2। V2 यानी हमने उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो V2 = V1 × T2/T1 आ जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है जी, अब इसमें आप लोग देखें, इसमें अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हुआ है फ्रॉम 303 टू 373, ठीक, और वॉल्यूम चेंज हुआ है फ्रॉम 160 टू 196। ठीक है जी, तो दोनों चीज़ें क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो गई हैं। इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर। फॉलोड जी, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरह से वॉल्यूम और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है, प्रेशर और वॉल्यूम का इन्वर्स रिलेशन है इन केस ऑफ चार्ल्स लॉ एंड इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ। ठीक है जी, सॉल्व एंड डू प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स। आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, एंड